रहमान डकैत ने अपनी मां खदीजा बीवी की बेरहमी से हत्या की थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की एक रिपोर्ट की माने तो उसने अपनी मां को गला घोंटकर मारा था, फिर छत के पंखे से लटका दिया था। इल्जाम यह था कि उसकी मां का किसी प्रतिद्वंदी गैंग मेंबर से संबंध था, लेकिन कहा तो यह भी जाता है कि उसने अपनी मां को गोली मारकर उनकी हत्या की थी और उसने पुलिस को यह जानकारी दी थी कि उसकी मां पुलिस को उसके बारे में सूचना दे रही थी। यह घटना लियारी में सदमे से कम नहीं थी। हालांकि इसे लेकर अलग अलग थ्योरीज चल रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह थी कि उसने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने इसे घरेलू विवाद बताया, लेकिन वारदात के बाद रहमान फरार हो गया। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह क्राइम उसकी क्रूरता का एक जैसे सिंबल बन गया था। उसका परिवार टूट गया, लेकिन रहमान के जुर्म का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा था। बलोच समुदाय में उसकी चर्चा होने लगी, उसका खौफ होने लगा। इस हत्याकांड ने उसे डकैत का टाइटल दिया। 1990 के दशक के अंत तक रहमान ने हाजी लालू के गैंग में एंट्री ली। लालू लियारी के चौधरी हुआ करते थे। उनके पास ड्रग्स, हथियार, रंगदारी का पूरा साम्राज्य था। रहमान ने लालू के बेटों के साथ काम करना शुरू किया। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी के संरक्षण से यह गैंग खूब फला फूला। अगर हम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लालू की गिरफ्तारी से पहले रहमान ने नेटवर्क को काफी मजबूत किया। लियारी में छोटे अपराध कम करने का श्रेय भी उसे मिल गया। वे स्थानीय विवाद सुलझाने लगा। इसके बाद हाजी लालू ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और यह दौर रहमान के लिए एक ट्रेनिंग की तरह था। गैंगवार की तैयारी भी उसने यहीं से शुरू की थी। साल 2001 में हाजी लालू की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद रहमान ने गैंग की कमान संभाल ली और उसने उजैर बलोच और बाबा लाडला को अपना खास बना लिया। उन दोनों को अपना खास बनाने के बाद उसने ड्रग ट्रेड को काफी विस्तार दिया। रहमान ने लियारी को अपना एक किले में तब्दील कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि एक एक्सटॉर्शन और हथियार तस्करी में वो इतना माहिर हो चुका था कि उसे पकड़ना किसी के लिए आसान नहीं था और यही वजह थी कि पुलिस के लिए वो बड़ी चुनौती बन गया था। छोटे अपराध कम करके रहमान ने रॉबिन हुड जैसी इमेज बनाई। स्थानीय लोग कहते थे कि रहमान के राज में रात को भी सुरक्षित घूम सकते थे। इसी के साथ रहमान पीपीपी नेताओं से नजदीकी बढ़ा रहा था और यह बदलाव लियारी की राजनीति को काफी प्रभावित करने वाला था।